तो रिसेंटली हमने एक कैंडिडेट को सेलेक्ट किया इंटर्नशिप के लिए। स्टूडेंट ने कहीं और से ट्रेनिंग ले रखी है क्लिनिकल साइंस की, बट उन्हें क्लिनिकल का नॉलेज नहीं था और उनको इंटर्नशिप करनी थी। और हमने रिसेंटली एक प्रोग्राम लॉन्च किया था, पेड इंटर्नशिप। तो इन्होंने बोला कि सर मुझे 3 मंथ्स के लिए इंटर्नशिप करनी है। तो मैंने उन्हें फ़ीस बताई कि अप्रॉक्स 10,000 होगा। कि ये इंटर्नशिप में आपको एक प्रोजेक्ट दिया जाता है, तो वो प्रोजेक्ट पे आपको प्रोटोकॉल से लेके सैप से लेके एज़एडीएम मैडम टेबल लिस्टिंग, ये सारी चीज़ों पे वर्कआउट करना होता है। प्रोटोकॉल सैप को तो मोस्टली आपको समझना होता है क्योंकि आप क्रिएट नहीं करते, तो वो सारी चीज़ें और प्लस सारे डेटा सेट्स क्रिएट करने होते हैं। इस दौरान एक यूनिक चीज़ है कि इंटर्नशिप में वर्किंग प्रोफेशनल्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि बायोस्टैटिस्टिशियन, स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर्स डिफरेंट कंपनीज से, लैपकॉप, लिली, फिकसी, पैरेक्सल, XYZ कंपनी से। तो हर कुछ दिन में रेगुलर सेशन नहीं होते क्योंकि ये इंटर्नशिप है, कोई ट्रेनिंग नहीं है। उनके साथ आपकी एक मीटिंग होती है। इंटर्नशिप के दौरान जिस भी डेटा सेट पे, जिस भी प्रोजेक्ट स्टडी पे आप काम कर रहे होगे, जो भी आप एलोकेट किया गया होगा उस टाइम पे, तो जो भी आपको क्वेश्चंस होंगे उस स्टडी में, तो आप उनसे क्वेश्चन करोगे। तो इसकी सबसे अच्छी खासियत ये है कि वो लोग ऑलरेडी XYZ कंपनी में काम कर रहे हैं अलग अलग प्रोजेक्ट पे, और जब आप उनसे कम्युनिकेट करते हो तो आपको उस तरह की, उस लेवल की नॉलेज होती है। और सबसे अच्छी बात है, आप खुद एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो। तो यहाँ पे क्या था, कैंडिडेट ऑलरेडी कहीं से ट्रेनिंग ले चुके थे और मैंने चेक किया तो क्लिनिकल में ठीक ठाक नॉलेज थी, बट उतनी अच्छी नहीं थी। और मैं तो मानता हूँ कि क्लिनिकल में बहुत सारे इंस्टीट्यूट लैग करते हैं, टू बी फ्रैंक, और हम भी लैग करते थे पास्ट में। हमको पता चला कि और चीज़ें देनी चाहिए, हमने क्विकली चेंज कर दिया। हमने बहुत सारी चीज़ें चेंज कर दी और उसको बढ़ा दिया। सबसे अच्छी चीज़ यही है कि कोई चीज़ अगर आपको पता चले कि भाई और ज़रूरत है तो उसको एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। तो हमने प्रोजेक्ट में ही चीज़ें बढ़ा दी, लेकिन मुझे पता चला कि वो कैंडिडेट को वो नॉलेज भी नहीं है जो हम यहाँ पे क्लिनिकल में पढ़ाते हैं, ऑलरेडी पढ़ाते। अभी तो हमने चीज़ें अपग्रेड की हैं, वो सब चीज़ें तो अलग बात है, लेकिन जो पहले से ही पढ़ाते आ रहे हैं वो चीज़ भी कैंडिडेट को नहीं पता थी। कि जब मैं इंटर्नशिप के लिए किसी को सेलेक्ट कर रहा हूँ तो उसको बेस एडवांस क्लिनिकल की तो नॉलेज होनी चाहिए ना, तभी तो प्रोजेक्ट पे काम कर पाएगा। तभी तो जब वर्किंग प्रोफेशनल्स के साथ कम्युनिकेशन होगा, वो प्रोजेक्ट पे काम करेगा तो चीज़ें वर्कआउट करेंगी। ये तो ट्रेनिंग तो है नहीं कि उसको पूरा एक एक चीज़ बताया जाएगा, क्लिनिकल में पढ़ाया जाएगा। इसके लिए मैंने बोला कि भाई आप एक काम करो, आप थोड़ा प्रिपेयर कर लो और मैं आपका कल इंटरव्यू लूँगा या आज इंटरव्यू ले लूँगा। फिर मैंने इंटरव्यू लिया तो कहीं कहीं मुझे कॉन्सेप्ट में चीज़ों में कमी लगी, बेस एडवांस में भी और क्लिनिकल में थोड़ा सा ज़्यादा। तो बेस एडवांस में उनको रेट करना होगा तो आउट ऑफ 10 में उनको रेट करता 6 to 7 और क्लिनिकल में रेट करता 4। ठीक है। अब रिक्वायरमेंट ये थी कि इंटर्नशिप में हम तभी ले सकते हैं किसी को अगर वो बाहर का स्टूडेंट है, तो क्योंकि अगर हमने ट्रेन किया है तो हमको तो पता ही है कि उसको हमने इतनी नॉलेज दी है और टेस्ट लेने के बाद उसको इतना आएगा ही आएगा। लेकिन जब बाहर से लेते हैं इंटर्नशिप के लिए और उसको नॉलेज नहीं है तो उसका इंटर्नशिप वेस्ट है, वो प्रोजेक्ट पे काम ही नहीं कर सकता। तो इसके लिए इंटरव्यू लेते हैं और इंश्योर करते हैं कि इतना तो आता ही हो, तभी वो प्रोजेक्ट पे काम कर सकता है। तो फिर जब मैंने इंटरव्यू लिया, ये सारी चीज़ें पता चली, मतलब वो चीज़ें ठीक से वहाँ सीखी नहीं थी, तो यहाँ पे चीज़ें नहीं कर पाया। कुछ हद तक चीज़ें की। ओवरऑल पे रेट करना हो तो मैं उसको 5 to 6 रेट करूंगा, लेकिन फिर भी मैंने इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए उसको सेलेक्ट किया। पता है एक खूबी उसकी थी कि वो हर जगह जहाँ अटकता था ना कैंडिडेट, वो ट्राई करता था, वो कोशिश करता था आंसर करने की, वो क्वेश्चन करता था और उसका मोटिवेशन उतना ही हाई रहता था। मैंने देखा कि जब उस बंदे ने मुझे कॉल किया बिगिनिंग से लेके इंटरव्यू के दौरान, और जब उसे सवाल मतलब आंसर नहीं भी आ रहा और जब उसे पता है कि मैं खुद फिर उसको आंसर बता रहा हूँ लास्ट में, तो उसके बाद भी उसका मोटिवेशन लूज नहीं होता था। वो उतनी एनर्जी से चीज़ों को वापस कंटिन्यू करता था और आगे बढ़ता था। ऐसा भी नहीं कि उसको पूरा का पूरा नहीं आ रहा था, उसको काफ़ी हद तक आ रहा था। वो हर चीज़ में 10 out of 5 कर रहा था, 4 कर रहा था। मैंने देखा यार हमें तो इंटर्नशिप के लिए कम से कम 6 या 7 स्कोर करने वाला कैंडिडेट चाहिए था। तो फिर भी उसका मोटिवेशन देख के, वो चीज़ों को जैसे कनेक्ट कर रहा था, क्वेश्चन कर रहा था, जैसे डील कर रहा था, मुझे लगा यार इसे मौका देना चाहिए और हमने उसे मौका दिया। अब जब वो वर्किंग प्रोफेशनल्स के साथ इंटर्नशिप के दौरान कनेक्ट करेगा और ट्रेनिंग के दौरान, और जब उन लोगों से चीज़ें डिस्कस करेगा प्रोजेक्ट के दौरान, तब जो उसका जो गैप है ना, मुझे डैम श्योर है कि वो 5 to 6-7 चला जाएगा। जब उसकी इंटर्नशिप पूरी हो जाएगी ना, तो मैं ज़रूर उसके साथ एक मीटिंग करूंगा, या उसका सिलेक्शन हो जाने दो, मीटिंग करूंगा तब, क्योंकि मुझे उस पर भरोसा है वो कैंडिडेट पे। तो मैंने एक चीज़ देखा, ये सारी चीज़ें छोड़ दो कि गाइज अगर आपका इनर मोटिवेशन हाई है ना, तो आप कहीं ना कहीं अपना रास्ता ढूंढ लोगे और कोई भी आप पे बेट करेगा। लेट सपोज आप टेक्निकल में थोड़ा सा मात खा गए। देखो हर बार इंटरव्यूअर ये नहीं देखता, लेट सपोज एक रियल इंटरव्यू भी है, ये मैंने सीखा है बहुत
कुछ इंटरव्यूज़ लेके और काफ़ी सारे इंटरव्यू दे के। इसके पहले मैं खुद इंटरव्यू बहुत सारे दे चुका हूँ और कुछ मैं ले चुका हूँ। तो मैंने देखा है कि कैंडिडेट में एक इंटरव्यूअर क्या देखता है। सबसे पहली चीज़ तो टेक्निकल, उसके साथ कम्युनिकेशन। तीसरी चीज़ मैंने जो नोटिस की, कैंडिडेट इंटरव्यू को कैसे हैंडल कर रहा है वो बहुत मैटर करता है। बहुत बार कैंडिडेट घबरा जाते हैं क्वेश्चंस देख के और वो स्टक हो जाते हैं, वो बोलते भी नहीं है। 5-6 मिनट 10 मिनट हो जाते हैं, वो कुछ बोलते नहीं है। कभी कभार इंटरव्यूअर ये नहीं चेक कर रहा होता है कि आपको पूरा का पूरा आंसर आ रहा है कि नहीं, उसको भी पता है आप फ्रेशर हो भाई। कभी कभार इंटरव्यूअर ये चेक करता है कि आप कोशिश कर रहे हो कि नहीं, अटेम्प्ट कर रहे हो कि नहीं, कम्युनिकेट कर रहे हो कि नहीं। आपको कुछ नहीं आया, कुछ चीजें आपने कोड में ट्राई की, कुछ चीजें सबसे पहले तो कुछ चीजें दिमाग में सोची, कुछ कोड आपने लिखा और उसके बाद आपने इंटरव्यूअर से तुरंत कम्युनिकेट किया कि सर ये ऐसे 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 हो सकता है, मैं ऐसे ऐसे सोच रहा हूँ। उनसे इंटरेक्ट करो, कम्युनिकेट करो, ट्राई करो उनसे कम्युनिकेट करने का। नहीं भी आए तो भी आपको लाइफ में कोई ना कोई तो ऐसा टास्क होगा जहाँ पे आपको नहीं आता होगा, अटक जाओगे, प्रोजेक्ट पर डाल दिया तो उस वक्त दो तरह के बंदे, एक बंदा जो भले ही स्मार्ट हो लेकिन वो स्टक हुआ तो वो कम्युनिकेट कर ही नहीं रहा, किससे इंटरवीन कर ही नहीं रहा, कोशिश कर ही नहीं रहा, उसकी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी में आ गई। तो वो चलेगा बंदा, या वो बंदे को चूज करना चाहिए। वो दूसरा बंदा भले उसका टेक्निकल उतना हाई नहीं हो, जब वो चीज़ों को सॉल्व करने का ट्राई कर रहा है तो वो सामने वाले से कनेक्ट भी कर रहा है। जहाँ से वो काम आया है, सीडीएम से आया है, बायोस्टैटिस्टिशियन से आया है, या उसके डिपार्टमेंट में लोगों से कम्युनिकेट कर रहा है और चीज़ों को सॉल्व करने का इमीडिएटली ट्राई कर रहा है। नहीं आ रहा है तो ऑब्वियसली सेकंड बंदे को ज़्यादा चूज़ किया जाएगा, क्योंकि इंडस्ट्री में सबको पता है कि हर स्टेज पे कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम आएगी जहाँ पे आप अटक जाओगे। वहाँ पे आपका इंटेलिजेंस नहीं, वहाँ पे आपका स्मार्ट वे में उस सिचुएशन को हैंडल करने का तरीका काम आएगा। एक स्मार्ट कैंडिडेट मतलब, या कम्युनिकेशन जिसका अच्छा या स्मार्ट है, तो वो सोचेगा भाई मैं क्यों ही अपना दिमाग लड़ा रहा हूँ, मैं कम्युनिकेट करके चीज़ों को फिगर आउट करने की कोशिश करता हूँ। मेरे टीम में अगर इंटरव्यूअर है तो इंटरव्यूअर से, जहाँ पे भी हो। तो ये चीज़ें भी देखी जाती हैं। तो इंटरव्यू देते वक्त ध्यान में रखना कि आपका टेक्निकल तो मैटर करता ही है, कम्युनिकेशन में इतना तो मैटर करता है कि आप खुद को इंट्रोड्यूस कर सको, अपने काम को इंट्रोड्यूस कर सको, अपने प्रोजेक्ट को, और क्या सीखा है आपने। प्लस आप कैसे इंटरव्यू को हैंडल कर रहे हो वो भी बहुत मैटर करता है। बहुत बार आप डिमोटिवेट हो जाते हो, ऐसा कुछ होने की जरूरत नहीं है गाइस। इंटरव्यू फेल हुआ है ना, जिंदगी थोड़ी गई है। इंटरव्यू का रिजल्ट आपके हाथ में थोड़ी होता है, क्यों ही घबराना। इंटरव्यू का रिजल्ट कभी भी, आपकी कितनी भी कोशिश कर लो, इंटरव्यू का रिजल्ट आपके हाथ में नहीं होने वाला। और जिस दिन रिजल्ट आना होगा ना, वो रिजल्ट आपको पता भी नहीं चलेगा कि भाई रिजल्ट आ गया। ऐसा ही कुछ हुआ था, रिसेंट में कुछ इंटरव्यूज़ होते हैं, वहाँ मैंने देखा कि कैंडिडेट ने इंटरव्यू दिया और उसने कुछ सवाल पूछा, और इनिशियली कुछ सवाल ऐसे हो गए कि ऐसे पूछ लिए कि कैंडिडेट को आए नहीं, बट इंटरव्यू ने और मौका दिया और सवाल पूछे, और कैंडिडेट ने और सवाल बताए, फिर ऐसे कुछ सवाल पूछे जो नहीं आया, उसके बाद और पूछे तो और आए। अब यहाँ पे क्या हुआ, कैंडिडेट सेलेक्ट हो गया। तो मैंने ये चीज़ देखी कि वो कैंडिडेट ने पैनिक नहीं किया, वो कैंडिडेट ने अच्छे से ट्राई किया, मतलब नहीं भी आया ना तो घबराया नहीं, कम्युनिकेट किया होगा इंटरव्यूअर से, लॉजिक लगा वो उसने शेयर किया इंटरव्यूअर से, या कम जानने की कोशिश की, क्या ये क्वेश्चन यही है कि मैं ये लॉजिक सोच रहा हूँ, ये इसी तरीके से मैं कर सकता हूँ, जो भी है, और वो चीज़ें वर्कआउट कर गई। तो गाइस मतलब लाइफ यही है। अगर आपको कहीं पे भी डीमोटिवेशन फील होता हो, कहीं पे भी लगता हो लाइफ के स्टेज में कि हो रहा है, नई चीज़ें वर्कआउट कर रही, तो मैं बता रहा हूँ कि पिछले महीने मैं ये एकेडमी बंद करने वाला था। मुझे खुद को ऐसा हुआ था। क्यों, उसके लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक देख लो। तो ऐसा सबकी लाइफ में आता है, ऊपर नीचे, जैसे मौसम बदलते रहते हैं, राइट। आज आपके ख़राब दिन है, ज़िंदगी थोड़ी ख़राब है मतलब, और दिन ख़राब है, आपको ऐसा लग रहा है, जस्ट एक्सेप्टेड कि ये दिन है, ये निकल जाएगा, ख़राब नहीं है, ये एक लेसन है। मैंने जब भी देखा कि मेरा एक पॉइंट, ख़राब पॉइंट आया, जिसको हम ख़राब बोलते हैं दुनिया में, अच्छा दिन नहीं होना या अच्छी चीज़ें नहीं होना, तो वो मेरे लिए लेसन बन के आई। मैंने वहाँ से कुछ ना कुछ सीखा। जहाँ पे भी आपको थोड़ा लग रहा है कि चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही, देखो वहाँ से क्या सीखने मिला। लाइफ इज़ ऑल अबाउट लेसन्स गाइस। मिलते हैं अगली वीडियो में। और आप किसी भी रीज़न की वजह से, चाहे क्लिनिकल साइंस के ट्रेनिंग के रिगार्डिंग, और इंटर्नशिप के रिगार्डिंग, या मॉक इंटरव्यूज़ के रिगार्डिंग, हमारा प्री रिकॉर्डेड कोर्स भी है, वो भी कर सकते हो। आप हमें कनेक्ट करना चाहो तो आप हमें 8733986003 पे कांटेक्ट कर सकते हो। मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया दोस्तों।